माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, डबाश ट्यूटोरियल पर। देखिए, आपका हमारा सेशन है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। शॉर्टकट तो हम अपने आप बना देंगे यार, देखते जाइए, साथ रहिए। शॉर्टकट हम इससे निकाल देंगे चुटकियों में, ठीक है। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा बस। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो शॉर्टकट अब रेडे आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट। देखिए, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या होता है? देखो, हर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अलग होती है। अगर उसकी कार्य करने की क्षमता अलग है तो वो समय भी अलग लेगा, ठीक है ना। आज इसी का रेशो हमें जानना है, इसी का रिलेशन हमें जानना है कि टाइम और वर्क में रिलेशन क्या होगा। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है समय और एक होता है वर्क। वर्क यानी कि जो करना है। अब वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी क्षमता लगानी पड़ेगी। तो दो चीजें हो गई आपका, टाइम एंड कैपेसिटी, यानी कि क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता, ठीक है। देखिए, अब टाइम और कैपेसिटी में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? दोनों में विपरीत रिलेशन होता है। कैसे विपरीत? किसी की कार्य करने की क्षमता अगर कम है तो वो समय ज्यादा लेगा, और अगर उसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो वो समय कम लेगा, ठीक है ना। तो दोनों में कैसा रिलेशन हो गया? विपरीत रिलेशन, यानी कि टाइम इक्वल टू 1/, कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और अगर कैपेसिटी घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। इसी के बारे में आज आप जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन है जैसे ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी होगा या देर से? जल्दी होगा ना। तो जल्दी होगा तो कैसे जल्दी होगा वो देखिएगा। देखो, फार्मूले बहुत सारे होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक समझाऊंगा वो आपके ज्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई होगी, वही आपको जानना है। देखिए, आपको करना क्या है, हमें निकालना है पहले टोटल वर्क। क्या निकालना है? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कहां से आएगा? टोटल वर्क जो होता है, जो भी दिए हैं कैंडिडेट, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? टोटल वर्क। यानी कि टोटल वर्क इक्वल टू आपका एलसीएम के जो संख्याएं दी हैं उनके एलसीएम को आप कर देंगे तो वो टोटल वर्क बन जाएगा। तो करेंगे कैसे? दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया? 60 अपॉन, अब इसकी क्या है, ये 60 वर्क है आपके पास और वो 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 60 को डिवाइड कर दो 20 से, ठीक है। 23 जा 60, 30 से डिवाइड करेंगे 32 जा 60, ठीक है। दोनों मिलके कर रहे हैं तो यहां क्या कर दो? प्लस, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना? 60/3 + 2 यानी कि 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 12। तो दोनों व्यक्ति मिलकर, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे? कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई बीच में आएगा, कभी ए के साथ ए काम करेगा, कभी ए के साथ बी काम करेगा, कभी ए के साथ सी काम करेगा, ठीक है ना। बस बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ जाइए, उसके बाद सब हो जाएगा, ठीक है ना। साथ बने रहिए, सब कुछ हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए एक काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को बी 30 दिन में करता है, और सी इसी काम को 40 दिन में करता है। तो ये कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। करना क्या है? पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क मैंने क्या बताया? टोटल वर्क इक्वल टू होता है आपका एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम ले लिया हमने, 40 30 20 का एलसीएम आ गया आपका 120। तो टोटल वर्क मेरे पास में कितना है? 120। अब 120 काम को बी कर ए कर रहा है कितने में? 20 दिन में। तो 20 से भाग कर दो, 20 छिक्का 120, 30 से भाग कर दो, 30 चौका 120, 40 से भाग कर दो, 40 तिया 120। अब तीनों मिलके करेंगे ना, तीनों मिलके करेंगे तो तीनों को क्या कर देंगे? प्लस। तो 120 बटे 6 4 10 और 3 13, 13 से भाग कर दीजिएगा
13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, ठीक है, बच गए 3, 3/13। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 9 सही 3/13। 9 सही 3/13। ठीक है, क्लियर, समझ गए? चलिए, अब जैसे ये कह रहा है, देखो अब यहां रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, कैपेसिटी का है और टाइम का रिलेशन का। ठीक है, ये कह रहा है ए और बी दो कैंडिडेट हैं जिनकी कैपेसिटी का रेशो आपको दिया है 3:4। ठीक है ना, क्या रेशो दिया है? 3:4। तो आपको बनाना है इसका टाइम का रेशो। ठीक है, किसका रेशो बनाना है? टाइम का रेशो। अब कैसे बनाएंगे? देखो, A/B, ठीक है, कितना है? 3:4। ये है कैपेसिटी का। अब इसको बनाना है आपका टाइम का रेशो। अब मैंने क्या बताया, टाइम में और कैपेसिटी में कैसा रिलेशन है? विपरीत रिलेशन है। तो आपको कुछ नहीं करना, ए की कैपेसिटी 3 है, बी की कैपेसिटी 4 है, इसको रिवर्स कर दो तो ये होगी 4:3। ठीक है ना, अगर दो ही कैंडिडेट हैं तो आपको इसको रिवर्स कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी है 3:4 तो टाइम हो जाएगा आपका 4:3। अगर दो से ज्यादा कैंडिडेट हैं, जब क्या करेंगे, मान लीजिएगा आपके पास में 3 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 3 कैंडिडेट ए बी सी, इसकी कैपेसिटी है 3, इसकी कैपेसिटी 4 और इसकी कैपेसिटी कितनी? 5। तो ये कैपेसिटी का रेशो दे दिया आपको। अब इसे आपको बनाना क्या है? टाइम का रेशो। आपको बनाना है टाइम का रेशो। अब 2 थे तो हमने क्या कहा? रिवर्स कर दो, लेकिन 2 से ज्यादा हैं तो आपने रिवर्स कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो सही आंसर कैसे लाना है? रिलेशन क्या है? इनवर्स, यानी कि विपरीत। तो इसका भी विपरीत कर दो, इसको भी इनवर्स कर दो। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इसको कर देंगे 1/3, इसको कर देंगे 1/4, इसको कर देंगे 1/5। इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 60। 3 से भाग करेंगे 20, 4 से भाग करेंगे 15 और 5 से भाग करेंगे 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20:15:12। ठीक है ना। अगर 2 जने हैं तो रिवर्स कर देना, ठीक है ना। और अगर 2 से ज्यादा हैं तो आपको क्या करना है? इनका रिवर्स करना है, यानी कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1/3, 1/4, 1/5, इसका एलसीएम ले लिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बड़े आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं क्वेश्चन, पीपीटी में आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है ना, ये केवल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अभी। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है? इक्वल टू एलसीएम। ठीक है ना, तो एलसीएम 2 संख्या दी है 12 और 20, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। आंसर आपका आ गया कितना? एलसीएम आ गया 60। अब 60 को देखिएगा 12 से डिवाइड करो। ठीक है, 12 से डिवाइड किया 5 और 20 से डिवाइड किया कितना? 3। अब देखो करना क्या है, पीछे क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, लेकिन यहां प्लस नहीं करना। क्या करना है भाई? यहां दोनों हैं और ए अकेला है। अगर इन दोनों में से ए को हटा दिया जाए तो कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो हटाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 60/2, 2 से डिवाइड कर दिया तो 30, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 30 डेज। तो बी जो है इसको कितने डेज में करेगा? 30 डेज में करेगा। समझ गए? तो इससे आगे भी आपका बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ठीक है ना। अभी तो कोई आएगा बीच में कोई आएगा या बीच में से कोई जाएगा। ठीक है ना, तो आपको देखना है कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को करते हैं। इंतजार करो कल की क्लास का। कल की क्लास में आपको इसके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। सभी को राम राम।